हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल DY क्लासेस बाय रंजीत सर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वैद्युत आवेशों के गुणों के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताने वाला हूं ताकि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और अंत तक बने रहें। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। तो आप सभी को पता होगा कि क्लास 12th की फिजिक्स मैंने पिछले वीडियो से ही स्टार्ट कर दिया था, तो आज इसका दूसरा लेक्चर है और इसमें हम वैद्युत आवेशों के गुणों के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड करीब से करीब 4 मार्क्स के क्वेश्चन उठते हैं। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। इसके पहले मैंने जब आवेश के बारे में बताया था तो उसका डेफिनेशन अच्छे से बताया था कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का गुण है जो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। यार दोस्तों, वहाँ मैंने ये भी बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आवेशों के गुणों के बारे में बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला दिया गया है, जैसा कि आवेश 2 प्रकार के हैं, एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश। तो यहाँ दिया गया है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक गुण आपका क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, यदि प्लस और प्लस पास पास अगर लाओगे उन्हें तो दोनों देखिए समान आवेश हैं, प्लस ये भी है ये भी है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। ये भी देख सकते हैं माइनस और माइनस लाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस यदि लाएं पास पास तो वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, यानी एक दूसरे की ओर खींच जाएंगे, यानी आकर्षित हो जाएंगे। यहाँ पे या तो माइनस आगे लीजिए, चाहे प्लस लीजिए, चाहे प्लस आगे लीजिए, चाहे माइनस लीजिए, दोनों का सेम कंडीशन है प्यारे दोस्तों। अगर विपरीत हुआ तो आकर्षित होगा, सेम हुआ तो प्रतिकर्षित होगा। अब यहाँ पे दूसरा आवेश जो है प्यारे दोस्तों, मतलब दूसरा गुण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको मैं बता दूँ प्यारे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। इसे ध्यान दीजिएगा कि आवेश संरक्षण का मतलब क्या है। जब भी संरक्षण आ जाए प्यारे दोस्तों तो आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि आवेश नष्ट नहीं होगा, बस संरक्षण का मतलब बचा के रखना। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इनका केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण संभव है। अगर आप यहाँ तक पढ़ लेंगे प्यारे दोस्तों, आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो कोई भी बोल सकता है कि अरे मैं तो आवेश को उत्पन्न कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, अभी आपने ही सर बताया था कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आवेश को उत्पन्न कर दिया। मतलब कहने का ये है कि किसी वस्तु पर वो गुण है, किसी वस्तु का आवेश क्या है, गुण है, उस पर तो पहले से ही विद्यमान होता है, कोई भी व्यक्ति उसे बना नहीं सकता। कहने का मतलब ये है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है इनका केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण संभव है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ, आप देखे होंगे पहले जो सोडियम चार्ज है प्यारे दोस्तों, पहले आपको Na की तरह दिखता होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो उस पर क्या होता है, Na पॉजिटिव आ जाता है। क्या आ जाता है, Na पॉजिटिव। अब आप ध्यान से समझिए, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको आवेशों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से रिलेटेड बताया था, कोई भी तत्व हो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और मैंने बताया था प्रोटॉन नाभिक में स्थिर होता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी ऊर्जा पाएगा अपनी कक्षा से बाहर हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या में बराबर होते हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा, प्रोटॉन तो मान लेते हैं सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो तो 11 होता है, इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन भी है और 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, यदि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और प्रोटॉन अभी भी 11 ही है। तो आप देख सकते हैं कौन ज़्यादा संख्या में है, प्रोटॉन, यानी इस पर पॉजिटिव आ जाता है। तो इस प्रकार अब यहाँ देख सकते हैं जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस पर पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अब क्लोरीन की ही बात कर लेते हैं, इसके अंतिम कक्षा में कितना है, 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए क्लोरीन पर कहा जाता है Cl- आ जाता है। आई होप प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इनका केवल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण संभव है। यानी सोडियम से क्लोरीन पर चला गया, ये हुआ आपका स्थानांतरण। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाया हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगा।
आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं गुण बताऊं प्यारे दोस्तों, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में जाके लिख देना है, और समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब तीसरा गुण चल रहे हैं, आवेशों की योज्यता। कहने का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, आवेशों को जोड़ने का नियम इसमें बताया गया है। आपको कहा गया है कि प्रत्येक आवेश को उनके चिन्हों के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी अभी आपने देखा कि आवेश धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो कहा गया है जो भी आवेश आपको दिए जाएंगे उनको सीधे उनके चिन्हों के साथ जोड़ दिया जाता है। आवेशों के इस गुण को योज्यता कहते हैं। जैसा कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, किसी वस्तु में अलग अलग वस्तु है, मान लीजिए उस पर पहला Q प्लस Q1 आवेश है, माइनस Q2 आवेश है, माइनस Q3 आवेश है, प्लस Q4 आवेश है। तो क्या होगा, अगर इनको हम टोटल आवेश जानना चाहें तो क्या करेंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे उनके चिन्हों के साथ। देखिए कहा गया है प्रत्येक आवेश उनके चिन्हों के साथ जोड़ दिया जाता है। आवेशों के इस गुण को आवेशों की योज्यता कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्लस Q1 प्लस यहाँ ब्रैकेट बंद करके माइनस Q2। जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका Q1 प्लस माइनस माइनस होगा तो Q2, फिर यहाँ माइनस Q3 और उसके बाद प्लस Q4। आई होप प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आप सभी को एक न्यूमेरिकल बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, अब जैसे ये न्यूमेरिकल आप देख लेंगे तो वो आपको जो गुण है आवेशों की योज्यता समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है किसी वस्तु पर 4 आवेश उपस्थित हैं। पहला है प्लस Q8 8Q और उसके बाद प्लस 3Q, फिर माइनस 7Q तथा प्लस 2Q। कह रहा है बताइए कि उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश कितना होगा। तो यदि मैं आपको यहाँ हल करूँ तो प्यारे दोस्तों ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही इस क्वेश्चंस को हल करके रख लिया है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे आप करेंगे, जब मैंने अभी बताया जब भी वस्तु पर कुल आवेश पता करना होगा सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। कहने का मतलब बीजगणित का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, उनको चिन्हों के साथ जोड़ देना होगा। तो आप देख सकते हैं प्लस 8Q दिया था, प्लस 3Q दिया था और माइनस 7Q दिया था, प्लस 2Q दिया था। तो हम लोगों ने क्या किया, कुल आवेश पता करने के लिए सभी आवेशों को जोड़ दिया। तो क्या हो गया यहाँ पे 8Q प्लस 3Q प्लस यहाँ देखिए माइनस 7Q था इसलिए ब्रैकेट बंद करके माइनस 7Q लिख लिया प्लस 2Q। जितने भी प्लस प्लस वाले हैं जोड़ दिया। 8 3 11 और 2 13 होगा प्यारे दोस्तों। और उसके बाद प्लस और माइनस जब ब्रैकेट टूटेगा माइनस 7Q हो गया। तो 13 में से 7 जाएगा 6Q आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आई होप प्यारे दोस्तों आपको न्यूमेरिकल ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं अब आगे जो पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों आवेशों का क्वांटीकरण। प्यारे दोस्तों यहाँ से तो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप सभी आवेशों के क्वांटीकरण को अच्छे से समझिए। और प्यारे दोस्तों यदि आपने अंत तक रह गए तो आपको मैं बता दूं प्यारे दोस्तों कोई भी आवेशों का गुण ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपको समझ में ना आए। तो आप देख सकते हैं आवेशों का क्वांटीकरण का क्या मतलब है। जैसे प्यारे दोस्तों मैं आप एक को एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप किसी भी दुकान पर गए तो वहाँ पे क्या होता है, आप कुरकुरे लेने जाते हैं, मान लीजिए बिस्किट ही लेने जाते हैं। तो क्या होता है, क्या आप दुकानदार से ऐसा बोलते हैं क्या कि मुझे बिस्किट में से 1-2 ठो निकाल कर दे दीजिए? कभी नहीं। वो जब भी देगा आपको एक पैकेट के रूप में देगा। 1 पैकेट ले सकते हैं, 2 पैकेट ले सकते हैं, 3 पैकेट। सेम इसी प्रकार प्यारे दोस्तों आवेशों का क्वांटीकरण ही होता है। तो कहा गया है कि आवेशों को मन चाहे ढंग से नहीं बांटा जा सकता। जिस प्रकार आप बिस्किट का मन चाहा नहीं ले सकते, आपको पैकेट ही लेना पड़ेगा, उसी प्रकार आवेशों को भी मन चाहे ढंग से नहीं बांट सकते। किसी वस्तु पर आवेश सदैव वैद्युत आवेश की 1 ई, यहाँ कहने का मतलब ये प्यारे दोस्तों इसे मूल आवेश बोला जाता है। आगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ 1 ई, 2 ई, 3 ई आप ऐसे ले सकते हैं आवेशों को, मतलब किसी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण इसी रूप में कर सकते हैं, अलग तरीके से नहीं। यानी कहने का मतलब एक मूल आवेश में कितने होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश। यानी अब मैं आपको बताऊं प्यारे दोस्तों, तो आप प्लस मतलब 1 ई ले सकते हैं, प्लस माइनस 2 ई, प्लस माइनस 3 ई, प्लस माइनस 4 ई, डैश 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 ऐसे जाता चला जाएगा। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है किसी भी वस्तु पर यदि आपको आवेश स्थानांतरित करना है तो आपको पूर्ण गुणज के रूप में लेना होगा। कोई भी संख्या मतलब कि ये ऐसे नहीं ले लेना है कि 2.5 3.5 ऐसे नहीं ले लेना है। तो यहाँ पे दिया गया आवेशों को मनचाहे ढंग से नहीं बांटा जा सकता है। किसी वस्तु पर आवेश सदैव वैद्युत आवेश की 1 ई मतलब ई, यानी कहने का मतलब इसका क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जहाँ ई की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बस इसी के गुणज में आप आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं। तो अब अगर मैं कोई बोलूँ कि किसी वस्तु पर 16 ई कूलाम का आवेश गया है, तो हाँ ये संभव है, क्योंकि 16 ई मैंने क्या बताया पूर्ण गुणज होना चाहिए किसका, मूल आवेश का।
आप 1 ई ले सकते हैं, 2 ई ले सकते हैं, 3 ई से ले सकते हैं, 4 ई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते 1/2 ई, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है प्यारे दोस्तों। ये क्या हुआ 0.5। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका एक फार्मूला बन गया है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे आवेश जब भी एग्जिस्ट होगा, किसी वस्तु पर अगर आवेश उपस्थित होगा तो किस प्रकार होगा, तो हम यहाँ पे आवेश का फार्मूला यूज कर सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन आई। अब यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ n क्या है प्यारे दोस्तों, एक पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितना इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला गया, यही है प्यारे दोस्तों n। तो n के लिए एक पूर्णांक इसलिए बताया गया है क्योंकि अभी मैंने बताया कि मन चाहे ढंग से आप नहीं बांट सकते, कभी भी 0.5 नहीं ले सकते, 3.5 ये सब नहीं ले सकते। n की वैल्यू जब भी लेंगे पूर्ण संख्या ही लेंगे। तो और e क्या है यहाँ पे, मूल आवेश, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 है, जहाँ मैंने यही बता दिया आप सभी को। आई होप प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आप समझिएगा। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, यदि आप न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पे मैं, यदि आप जुड़ जाते हैं तो मैं आपको वहाँ पर अच्छे न्यूमेरिकल्स दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं दिया गया है, किसी वस्तु पर 2×10⁻15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा है, यानी n की वैल्यू है। तो उस पर आवेश का मान व प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आवेश का मान कितना होगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इतना। तो n आप सीधा हल करेंगे तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n की वैल्यू दिया है 2×10⁻15 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद कहा है कि अब जानिए, ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, ये हुआ। और यहाँ पे आपको आवेश की वैल्यू पूछ रही है, कितना होगा किसी वस्तु पर आवेश, तो यही आपको बताना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आप। दिया गया है किसी वस्तु पर 2×10⁻15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और तो उस पर आवेश की मान व प्रकृति बताइए। तो सिंपल सी बात है, यही फार्मूला लगा देने वाले हैं, Q बराबर NE। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगाया गया है प्यारे दोस्तों, मैं अभी आगे आपको समझा दूंगा। कहा गया है इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब आप बताइए, जब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या हुआ, उस पर क्या ज़्यादा हुआ, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुआ, तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। बस आपको यही समझना है, इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से मतलब हटा तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर किसी वस्तु पर गया तो क्या हो जाएगा, उस पर निगेटिव आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, हम लोग यही वाला फार्मूला यूज करके रख लेते हैं। 2×10⁻15 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ध्यान से देखिए, ये संख्यात्मक मान है, इसलिए इसका कोई मात्रक था नहीं, तो जो आवेश का मात्रक था, मतलब मूल आवेश का मात्रक था, वही इसका मात्रक हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम। तो 16 दूना होता है 32, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए, × 10 के पावर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये +15 है, ये -19 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 कूलाम। ये हुआ आपका आवेश। आई होप प्यार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आप सभी को अच्छे न्यूमेरिकल्स दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा 5वां और लास्ट गुण है आवेशों का। तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, गति करने पर आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है। कहने का मतलब ये है प्यार दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जब आवेश किसी वस्तु का गुण है तो जब आवेश गतिमान होगा तो क्या उसके अंदर का गुण बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो यही कहा गया है, गति करने पर आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है, यानी आवेश बदलता नहीं है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि आवेशन के लिए, यानी किसी वस्तु पर आवेश लाने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, न कि प्रोटॉन। आप समझ सकते हैं क्यों इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही किसी वस्तु पर आता है और जाता है, प्रोटॉन तो अपना नाभिक में स्थिर रहता है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है किसी वस्तु के आवेशन के लिए, प्रोटॉन नहीं। आई होप प्यार दोस्तों आपके वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब आगे लिखा गया है कूलाम का नियम, तो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। प्यार दोस्तों, अभी तक आपने तो 1-2 नंबर के या 2-3 मार्क्स के अभी टॉपिक्स क्लियर करे हैं। ये जो है प्यार दोस्तों आपके 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताऊँगा अगले वीडियो में। अभी तक आपको वीडियो
में जितना भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं उनको तैयार कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। और मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में कूलाम के नियम को बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अच्छे से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।